बच्चों को इस बात पर समझाते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म करें जिसके आधार पर बाप और बच्चे दोनों का ही नाम वाला हो। क्योंकि बाबा जानते हैं कि फादर शोज सन और सन शोज फादर, अर्थात पिता की प्रत्यक्षता बच्चे करते हैं और बच्चों की प्रत्यक्षता माता पिता करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते कि तुम मेरी प्रत्यक्षता करो तो मैं तुम्हारी कर दूंगा। तो सुनते आज बाबा से मधुर महावाक्यों। कोमल, ए कोमल, डायरी लेकर बैठ रही यहाँ पर वो। भूक टाकायचं नाही का तुला? त्यांना असलं तरी तुला टाकावं लागेल आता। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं का रिगार्ड रखो। प्रश्न है, सभी बच्चों प्रति बाबा की आश क्या है? वह आश पूरी कब कर सकेंगे? क्या आश है प्रतिभा माता? बाबा की आश क्या है और वो हम कब पूरी कर सकेंगे? और कब पूरी कर सकेंगे? अच्छा, शारदा बहन। डायरेक्शन पर चलेंगे, बराबर। और यहाँ पर किशन भाई? बराबर। उत्तर है, बाबा की आश है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर दिखाए। इसमें ही बाबा का शो होगा। ऐसा शो निकालो जो बाबा का भी गायन हो तो बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहें,
बाबा कहें, बच्चे अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषणा आती है, तो जरूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। यह हमारी प्रीत नई लगती है। बाबा कहते ये सब कुछ नया है। अनुभव तो कभी कभी करते हैं कि दुनिया में तो ये कोई नहीं कर रहा है, हम कुछ अलग से कर रहे, तो ये नयापन है। और कोई की भी प्रीत सम्मुख परमपिता परमात्मा साथ होती ही नहीं है, क्योंकि उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि जब हम हैं तब भगवान भी है। ये किसी को महसूसता ही नहीं होती। उनको लगता है कि वो किसी और युग में थे और हम किसी और युग में हैं। तो इसलिए भगवान और हम सम्मुख आमने सामने आए और भगवान से प्यार करें, तो ये बातें उनके समझ के परे हैं। तुम जानते हो बाबा, कम तुम जानते हो बाबा पतित पावन है, पुरानी दुनिया को पतित और कम करो थोड़ा, और इधर के पंखे लगा दो स्टेज के लिए जो है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे, तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। पीछे ठीक से आवाज सुनाई दे रहा है? को लग रहा है ज्यादा? ठीक है ना? तुम यह जानते हो हमारे प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है, उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर यह विकारी मनुष्य है। देखो, शिवालय और वैश्यालय दोनों शब्दों का अंतर क्या है? दुनिया के हिसाब से शिवालय माना मंदिर को कहेंगे और वैश्यालय माना जहां पर गंदे काम किए जाते हैं, ऐसी दुनिया को कहा जाएगा। लेकिन इसका और एक डीप मीनिंग ऐसा निकलता है, शिवालय माना शिव की शक्ति से जो युग चला, उसको कहेंगे शिवालय। और वैश्यालय माना दुनिया को चलाना है तो व्यापार करना ही पड़ेगा। देखो, आजकल की दुनिया में बिना व्यापार के हम जी सकते हैं क्या? हमारे पास पैसे नहीं और किसी के पास कुछ लेने के लिए चले गए, कोई कुछ देगा हमको? नहीं। तो व्यापार करने के लिए जो स्थूल पैसे हैं वो चाहिए। फिर चाहे वो कोई कुछ भी चीज बेचे, किसी के बदले में कुछ भी ले लेवे। समझो, कभी कभी हो सकता है दो जमीन है, दोनों को दूसरी दूसरी जगह चाहिए, तो ये कर सकते हैं ना कि तुम मेरी जगह ले लो, मैं तुम्हारी ले लूंगा। लेकिन मेरे पास जमीन है और मैं किसी और से मांगू तो देंगे नहीं। तो चीज के बदले में चीज, पैसों के बदले में चीज। या फिर वैश्य का मतलब ये भी कि खुद का शरीर भी बेचकर चीजें प्राप्त की जा रही हैं। आजकल खून बेचते हैं ना, खून बेचते हैं, किडनी बेचते हैं, हार्ट को बेचते हैं, या फिर ये कहेंगे कि आंखों को बेचते हैं। तो ये सब माना कुछ तो चीज देनी पड़ेगी ना, उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए शरीर को भी बेचकर इस दुनिया को चलाया जा रहा है। तो इसलिए इसको कहेंगे वैश्यालय। यहाँ पर कुछ दिए बिना आपको कुछ भी मिलेगा नहीं।
और सतयुग में शिव बाबा की शक्ति से दोनों युग चलते हैं, इसीलिए उसको शिवालय कहेंगे और इसको वैशाल्य कहेंगे। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं, सतयुग में निर्विकारी है, तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसे निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं और जानते हैं बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के जो चित्र हैं, जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, भारतवासी तो सब भूल गए हैं। वह तो हिंदुस्तान कह देते, एक्चुअली हिंदुस्तान नहीं है हमारे देश का नाम। हमारे देश का नाम क्या है? महाभारत। सिर्फ भारत भी नहीं, महाभारत हमारे देश का नाम है, क्योंकि बहुत बड़ा था ना, इतना बड़ा था जो और कोई देश था ही नहीं, सिर्फ भारत ही भारत था। तो इसलिए इसका हिंदू नाम नहीं, हिंदुस्तान नहीं कह सकते। हिंदुस्तान हमारा प्यारा, हाँ जरूर प्यारा था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है ही नहीं। भारत खंड कहा जाता है, तो बच्चे जानते हैं बरोबर यह नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब नहीं सुनी। यह ज्ञान सारी दुनिया से निराला है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। कृष्ण के एक ही चर्च होंगे, फिर करके अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवता शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने यह नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में यह भी पुराना है। यहाँ पर कोई कितना भी कहे कि हम नया मकान बनाते, लेकिन बाबा की दुनिया ही पुरानी, तो यहाँ पर हर चीज पुरानी है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं, मनुष्य समझते ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है, क्योंकि निराकार शिव बाबा दिखते नहीं है ना, तो क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा से इनकी प्रीत बनी। ये उस समय की बात है, लेकिन बाबा कहते कि ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा को देखकर यहाँ आते हैं। तुम जानते हो हमारे प्रेत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई। बल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। प्रीत हमारी शिव बाबा से है। यह ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना। वह गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं सच्चिदानंद, परंतु सत चित्त आनंद परंतु सत्यचित्त आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को कहा जाता है। आत्मा सत्यचित्त आनंद रूप, शांत रूप, ज्ञान रूप थी, अभी तो वो कुछ भी नहीं है। अब तुम फिर से इस संगम पर बनते हो। जैसे बाबा की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुम भी सत्य चित्त आनंद रूप बनते हो, क्योंकि जो बाबा के पास दिव्य गुण है वो हमारे पास भी है। बस अंतर क्या है कि हम जन्म मरण के चक्कर में आते तो उन गुणों को भूल जाते हैं, लेकिन शिव बाबा का सदैव वैसा ही रूप चलता रहता है। बीज और झाड़ को याद करने से ज्ञान आ जाता है। बरोबर 5 युग है ना, अभी है संगम युग। इस संगम युग को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानते कि सतयुग में कौन राज्य करते थे।
सतयुग ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। माने इंफॉर्मेशन के हिसाब से मालूम है कि सतयुग नाम की कोई दुनिया होकर गई, लेकिन उसको स्वर्ग कहते हैं और वो स्वर्ग इसी भारत भूमि पर होकर गए हैं। इन बातों को कोई नहीं जानते। अगर मालूम भी होगा ना, कह तो देंगे कि इस धरती पर 33 कोटि देवी देवता होकर गए कह तो दिया, लेकिन लेकिन वो कैसे था, कब होकर गया, उसमें कौन रहते थे, ये कुछ भी समझते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि डिटेल में कोई नहीं जानता कि उसमें कौन राज्य करके गए। तुम अब राज्य ले रहे हो, पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़ी कि एक की महिमा दूसरे कोई की हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। देखो, हम सब जो आत्मा है ना, वो एकदम भिन्न भिन्न बनी है और हर एक को पार्ट भी बहुत अलग अलग दिया हुआ है। कोई भी आत्मा किसी की कॉपी नहीं कर सकती है। तो बाबा कहते हैं कि जो मेरी महिमा है वो तुम्हारी नहीं हो सकती, और जो तुम्हारी महिमा है वो मेरी नहीं हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना है। देखो, सबके कर्तव्य कैसे होते हैं। जैसे घर में पे देखो, स्त्री और पुरुष होते हैं, तो पुरुष का काम होता है कमा के लाना और स्त्री का काम होता है उन सबसे घर चलाना। हाँ, अभी युग बदल गया है, इस हिसाब से फिर माताएं भी कारोबार देखती है बाहर का। कहीं पर भाई लोग भी किचन का काम संभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में रिवाज क्या बना हुआ है। रिवाज तो यही है ना कि भाई लोग कमा कर लाएंगे और माताएं घर को संभालेगी। तो ये उनका काम, भले आजकल दोनों क्रॉस लाइन कर रहे हैं। माताएं भी कमाने जाती, भाई लोग भी घर संभालते, लेकिन वो क्वालिटी आएगी नहीं आ सकते। न माताओं की वो क्वालिटी होगी जो भाई लोग करते हैं, और ना ही भाई लोगों में वो क्वालिटी आएगी जो माताएं काम करती हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम्हारी क्वालिटी अपनी है और मेरी क्वालिटी अपनी है। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। तो तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। भगवान वाच्य में राजयोग सिखाए तुमको। राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं, तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे। तो सभी तो नारायण के लिए बोलेंगे ना, कोई चंद्रवंशी के लिए नहीं बोलेंगे। कहते बाबा, एम ऑब्जेक्ट तो सूर्यवंशी बनने की है, नंबर वार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है। कोई सर्जन तो लाखों रुपए कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते। पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाई वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। यह बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेजों में हद होती है, कितने पास होंगे, यह है बेहद का कॉलेज। देखो, पोस्ट लिमिटेड होती तो फिर जो पासिंग लेवल होती है वो भी लिमिट रखनी पड़ती है ना। सबको पास करेंगे तो सब साहब बन जाएंगे तो कैसे चलेगा। उतना बड़ा एरिया भी तो चाहिए ना, इतनी सारी कुर्सियां कहाँ रखेंगे। सब बॉस ही बॉस बन गए तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लिमिट रखी जाती ताकि उसकी वैल्यू भी रहे। और बड़ी पोस्ट देनी तो पगार भी तो बड़े देने पड़ेंगे ना, तो सरकार कहाँ से लाएगी इतनी पगार। तो इसीलिए फिर लिमिट रखते हैं जिससे समाज का संचालन ठीक तरीके से हो सके।
अभी तुम समझ रहे हो, तुम अबलाओं को बल देने वाला वह परमपिता परमात्मा है। जानते हो परमात्मा बाबा से हमको कितना बल मिलता है। हम वॉरियर्स हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना, गीता में पांडव और कौरव की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात ही नहीं, हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्फ है। अल्फ माना जो एक ही है ना, क्योंकि सतयुग में दो कृष्ण नहीं होंगे। हाँ, उसके बाद आगे कृष्ण आएंगे, लेकिन जो पहले नंबर वाला कृष्ण उस समय तो वो अकेला होगा। अल्फ से लेकर सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्फ है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। अल्फ माने शुरुआत, जैसे एक को दोनों कहते हैं ना हम, एक है, दो है, तीन है, तो एक से शुरुआत होती है। तो वैसे बाबा भी कहते कि सत्युग की शुरुआत श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण से होगी। पहले पहले है परमपिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, इसलिए कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं ना, क्योंकि परमात्मा के बाद उनका नंबर आता है। फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो वह भी है, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारिया नाम कभी नहीं सुना। गीता में भी यह नाम नहीं है। देखो लौकिक के जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो उनको ब्राह्मण कहते, लेकिन वो खुद को बी के कहेंगे क्या? और कहीं मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये नाम सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों को ही मिलता है। गीता में भी यह नाम नहीं है, तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। एक्चुअली हिंदू भी नाम ना बदल गया है। जैसे हमारे देश में जो नदी बहती है उसका नाम सिंधु है, तो सिंधु नदी का बहुत वर्णन शास्त्रों में किया गया है। जैसे आर्य अनार्य इस कहानी में सिंधु नदी का हाथ है। कहते कि जब नदी के उस किनारे पर थे तो वो आर्य थे, और जैसे उन्हें सिंधु नदी को क्रॉस कर लिया तब उनको अनार्य कहने लगे। तो सिंधु नदी के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है। तो सिंधु कहना ये अंग्रेजों को आता नहीं था, अंग्रेजों को मुगलों को ये ठीक से नाम बोलना नहीं आता था, तो इसलिए सिंधु सिंधु का हिंदू बन गया। जैसे आप सबको मालूम होगा ना, जो अंबेडकर जी है उनका एक्चुअल में सरनेम क्या था? किसी को मैं अम्बावड़ेकर था, लेकिन बाद में क्या बन गया? क्योंकि इंसान को ना आदत है किसी भी शब्द को शॉर्टकट बनाना, शॉर्टकट मारते तो अम्बावड़ेकर माना वो ब का खाना खा लिया, शॉर्टकट कर दे तो अंबेडकर बोल दिया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हिंदू का भी सिंधु का भी हिंदू बना दिया, फिर नदी को ही हिंदू हिंदू के लिए, और हिंदू के किनारे पर रह रहे तो फिर हिंदू धर्म बोल दिया, और हिंदू स्थान पर रहते हैं, इसी देश का नाम हिंदुस्तान बना दिया। ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ नाम है, बाकी हमारे देश का ओरिजिनल जो नाम है वो होता है महाभारत। अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है ना, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है, पर सब धर्म यहाँ रह सकते हैं, जिसको चाहे सो रहे, फ्री है। अपने देश में यही नियम है ना। हमारे देश में एक धर्म के नियम नहीं बनाओ, दूसरे देशों में जाएंगे ना तो आपका उन्हीं का धर्म स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन भारत में कोई भी आए वेलकम, हिंदू आए, मुस्लिम आए, क्रिश्चियन आए, मुगल आए, मुसलमान आए, कोई भी आए, वो अपने अपने जाति के साथ यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की जन्मभूमि है ना। तो भगवान ने जैसे हम सब धर्म वालों को स्वीकार कर लिया,
तो उनका जो बर्थ प्लेस है वो भी फिर क्या करता है, उनके यादगार में, उनके जैसे कहते हैं ना, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम भी सभी को स्वीकार करते हैं, सभी धर्मों को मान देते हैं। कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वो दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। अपने देश में दूसरे धर्म वालों को ज्यादा दिन रहने नहीं देते। अगर वीजा दे भी दिया ना, तो उसके ऊपर लिमिट होती, 6 महीने, 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल। वो जल्दी जल्दी राह देते, कैसे कब उनको निकाल दे हम, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे देश में और कोई धर्म हो। सिलोन, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। अगर कुछ भी उन देशों में थोड़ी भी कुछ मुसीबत आ गई, पहले वो निकालते रहते हैं, ऐसे नहीं सबको संभाले। और भारत वाले और भी क्या करते हैं, दूसरे देशों में कुछ होगा तो अपने देश में लेकर आएंगे। अभी देखो वो जो तालिबान में भी जब हुआ था ना, तब भी क्या किया था भारतवासियों ने, उन देशों के लोगों को भी लेकर, यहाँ पर थोड़ा आवाज कम करो। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कहते कोई भी आकर रहे, सब इकट्ठे तो रह न सके। जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते भारत सभी धर्मों को असलम देगा, इसलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब हैं, परंतु ब्राह्मण खास गाये हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा, वर्ण भी अच्छी रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी फिर देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तो यह ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। ज्ञान तो बहुत सहज है, रमणीक भी है, लेकिन फिर भी बाबा कहते कि बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठीक से बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को छोड़ने देना, क्योंकि एक एक से रूठ गए तो धीरे धीरे क्या होता है, सब छूट जाते हैं, क्योंकि उनको ही नहीं देखना है, उनके साथ ही नहीं बात करना है, और फिर धीरे धीरे ज्ञान योग सब कुछ मिस होते जाता है, नहीं तो रसा ताल में चले जाएंगे। देखो ये बात ऐसी होती है, कर्मों की गुह्य गति को अगर हम समझें तो हमें बहुत आसान हो जाएगा इस तरीके की जिंदगी जीने के लिए। इस दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो एकदम एक दूसरे के मन के सरीके चले। ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं चाहती हूँ वैसे आप सब चले, ऐसा है क्या पॉसिबल है? और आप जैसे चाहे वैसे मैं एकदम चलूं, दीदी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, दीदी ने वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हर एक के स्वभाव होते, संस्कार होते, कर्म के हिसाब भी होते। कोई कितना भी चाहे, समझ में आता, जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, मुझे समझ में आता कि ये अवगुण है, ये मुझ में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता है तब तक मैं उसके ऊपर मेहनत करती रहती हूँ, लेकिन वो अवगुण निकलता नहीं है। तो ये सबके साथ होता है ना। क्या आप सब लोग परफेक्ट हैं? क्या हम सब परफेक्ट हैं? नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी, लेकिन हमें इस परिवार में एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना है। मैं अपना खुद का संकल्प बताती हूँ, यहाँ पर मेरे मन के जैसे भी सभी नहीं चलते, लेकिन साथ में तो रहना है। तो मैं क्या संकल्प देती हूँ, जाने तो कैसे भी नहीं मेरे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट मुझे बहुत याद आती है, टेढ़ा है पर मेरा है। जैसे भी मेरे हैं। लौकिक परिवार में कितने कुछ बातें होती, क्या छोड़ देते एक दूसरे को? हम छोड़ते हैं क्या? बचपन में भाई बहनों ने कितनी लड़ाई करी होगी, छोड़ते हैं क्या? और भी दूर जाते तो ज्यादा याद आती है। माता पिता कभी डांटते नहीं, मारते नहीं हमको, तो क्या उनको छोड़ देते हैं? क्या माता पिता को बच्चे तंग नहीं करते, तो क्या उनको छोड़ देते? नहीं ना। तो ऐसे इनको भी एकदम अपना मानकर चले ना,
तो इनकी हर अच्छा और बुराई हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जैसे ये एक्सेप्ट हो जाते हैं ना, तो अप एंड डाउन कितना भी हो जाए, लेकिन फिर भी साथ में रहकर चलने की एक इच्छा अपने आप मन में जागृत हो जाती है। लेकिन हमने हर बार नफरत की, अरे ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो फिर वो सुधरेंगे तो है ही नहीं अपने से, लेकिन और ही दूर चले जाएंगे। और बाबा ने दूर जाने का कोई ऑप्शन हमको दिया हुआ, दिया है कि कभी किसी मुरली में बच्चे कोई जमता नहीं तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम अलग चले जाओ, ऐसा ऑप्शन दिया है बाबा ने? नहीं ना। तो इसीलिए बाबा ने जो ऑप्शन दिया है कि सबको साथ मिलकर चलना है, उसी ऑप्शन को प्यार से स्वीकार करें। बाबा आए हैं सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वो पूरे नेम से सुनते हैं। मंदिर में भी नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नेम रखते। नेम माना नियम, वो नाम वाला नेम नहीं है इंग्लिश वाला, तो नियम रखते। तुम्हारा नियम तो बड़ा कड़ा है, हमारा नियम कैसे है? एकदम कड़ा है। एक घड़ी आधी घड़ी फिर बढ़ाते रहना है। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते। शिव बाबा को जरूरत है क्या विचार सागर मंथन करने की? ऑलरेडी उनमें इतनी विशेष ये शक्ति है कि ऑन द स्पॉट उनके मन में संकल्प आता है, वही सही होता है, उनको कुछ अलग करने की दरकार नहीं। तुमको दरकार रहती है किसको कैसे समझाएं, तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, एक दो का रिगार्ड रखना चाहिए। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता नहीं हो। ब्राह्मणिया जो है वह फिर भी मुख्य है। 10-12 को आप समान तो बनाती है ना, तो उनका रिगार्ड रखना पड़े। तुम जैसे कि शिव बाबा के एजेंट हो। आज बाबा ने नया टाइटल दे दिया, हम सब कौन है आज? एजेंट हैं। सभी एजेंट्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, सेम होंगे क्या सभी? नहीं, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट्स तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारणा करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं। शिव बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ। शिव बाबा क्या करते? डबल काम करते हैं। भक्तों की भी सर्विस करता हूँ। तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भाई ड्रामा में सब पहले से नून है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। जहां तहां साक्षात्कार होते हैं। यह साक्षात्कार भी ड्रामा में नून है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यह है नई बातें। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। कोई कोई का यह स्वदर्शन चक्र अच्छा तीखा फिरता है, कोई का कम है। इमेजिन करो एक चक्र किसी का धीरे धीरे फिर रहा है, किसी का फास्ट फिर रहा है। सबके पास है ना स्वदर्शन चक्र, वो वाला चक्र ना जिससे गले काटते हैं, ये खुद को देखने वाला चक्र। देखो जो शास्त्रों में सुदर्शन चक्र शब्द बोलते हैं ना, तो एक्चुअली सु नहीं है, वो स्व है। तो स्व का दर्शन, उसका चक्र घुमाते रहना, इसका मतलब है खुद को देखे, किसी और को नहीं। कई बार हम देखते हैं ना, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, ये तो सुनता ही नहीं, वो तो सुनता ही नहीं, ये तो बदलता ही नहीं है। ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं हम दूसरों को, लेकिन एक्चुअली में हमें खुद को देखना चाहिए। हम कितना सुनते हैं, हम कितना सुधरते हैं, हम कितना मानते हैं। दूसरों को जज करने का अधिकार शिव बाबा ने हमको दिया हुआ नहीं है। बाबा कहते मैं देखूंगा ना कौन क्या कर रहा है, सही है गलत है, वो मैं देखने के लिए बैठा हूँ, तुम बस अपने आप को देखो। तो ऐसा स्वदर्शन चक्र हमको तेज घुमाना है, धीरे धीरे खुद को देखो बस। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, जो भी है
बस अपने आप को देखते रहना है। सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी। नंबर 1, कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। फिर उनका कौन सा चक्र फिरता है? व्यर्थ का, प्रदर्शन का, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये तो ऐसा ही करता है, वो तो वैसा ही करता है, ये वाला चक्र घूमता है। हवा तो क्या, वही शंकर वचन थे। कोई का तो स्वदर्शन चक्र फिरता ही नहीं। हवा तो लगती है, परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता नहीं। स्वदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो यह नई बात हुई ना। बाबा समझाते रहते, वर्षा लेना है तो अभी लो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। बाबा ने मुरली में वर्णन किया अंत की स्थिति का। अंत में 3 लाइनें खड़ी होने वाली हैं। कितने? 3 लाइनें। एक वो लाइन जिनको ज्ञान मैंने मिला ही नहीं, इसलिए वो ऐसे ही रह गए। दूसरी लाइन, जिनको ज्ञान मिलने के बाद भी इतना कुछ कर नहीं पाए, पुरुषार्थ नहीं किया। और तीसरी लाइन होगी एकदम संपूर्ण प्राप्ति वाली। तो जो संपूर्ण प्राप्ति वाली, वो खुश होंगे कि हमने देखो भगवान को पाया, तो हमने अपना भाग्य भी बना लिया। और तीसरी लाइन में ना वो कहेंगे हमने तो भगवान को पाया ही नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं पाया, तो उनको कोई गम नहीं, पछतावा नहीं होगा। लेकिन जो बीच वाले होंगे ना, उनकी बड़ी खराब हालत होगी, क्योंकि वो देखेंगे कि अरे इन्होंने इतना पा लिया, इनको तो बाबा ही नहीं मिला था, लेकिन हमको मिलने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया। तो बाबा ने कहा था कि खून के आंसू रोएंगे वो। इतना भयंकर पश्चाताप उन्हों को होगा, जो उन्हों की रूह कांपती रहेगी और ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं हम कर पाए। इतना भयानक वो पश्चाताप होगा कि उसका कोई अंदाजा अभी हम नहीं लगा सकते हैं। वो तो अंत में उसकी महसूस आएगी। तो टीचर को शो करना है ना, ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते तो पद भी अच्छा पाते। प्रण करना चाहिए, हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। कई इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, लेकिन संस्कार उनके ऐसे होते हैं जो डाकू बन जाते हैं। बाबा कहते मेरा शो निकालने तुम नर से नारायण बनकर दिखाओ। बाबा कि तुमको अगर मेरी प्रत्यक्षता करनी है तो नर से नारायण बन के दिखाओ। देखो नारायण वाला शरीर तो सत्युग में मिलेगा, लेकिन नारायण वाले आत्मा तो यहाँ बन सकते हैं ना। तो उस आत्मा को हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी वाली आत्मा हमको यहाँ ही बनना है। मेरा भी गायन होगा, तुम्हारा भी गायन होगा। कहेंगे ना इनको बनाने वाला कौन है इतना सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो रचनाकार कितना सुंदर होगा। तो ये गायन बाबा और हमारा होना चाहिए। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा, तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो। देलवाड़ा मंदिर सबने देखा है? किसने किसने नहीं देखा है अभी तक? सबने देखा, सबने देखा। वो देखो अक्षय भाई ने देखा, आपने मोबाइल में देखा, अच्छा। लेकिन अगर आप उन मूर्तियों को देखेंगे ना, तो उसमें आपको मूर्तियों में चेंज दिखाई देगा। देखो, एक जो मेन सभा मंडप है ना, उनके अंदर जो तपस्वी दिखाए ना, उनकी बिंदियों को चेक करना, वो ऐसे पूरी है, ऐसे खड़ी पूरी है, जैसे लंबा लंबा खींचते ना हम लाइन, टीका लगाते हैं, उस अनुसार उनका डायमंड है। और जो दूसरे साइड वाले जो मंदिर है, नेक्स्ट वाला, तो उसमें जो है ना
तो वो आधी आधा खड़ा लगा हुआ है, आधा ही है। और उसके आगे वाले मंदिर को देखेंगे ना तो सिर्फ चांद की चकोरी है। चकोर होता है ना, जैसे वो शिवाजी महाराज आदि लगाते हैं, वैसे सिर्फ चकोर वाली बिंदी उनकी। तो ये बिंदी भी क्या सिद्ध करती है, उनकी अवस्था सिद्ध करती है ना। कईयों ने इतना पूरा पुरुषार्थ किया तो उनकी बिंदी भी कंप्लीट है, किसी ने थोड़ा कम किया तो उनकी बिंदी आधी है, और किसी ने इतना कम किया सिर्फ चकोरी है। सिर्फ जैसे चांद की कोर होती है ना, उतनी ही उनकी बिंदी है। तो बाबा कहते कि महारथी भी वहां पर वैरायटी है, यही बड़े ते बड़ा यादगार है। तुम चैतन्य में बैठे हो, यहाँ पर भी हमारी बिंदी दिखती नहीं है लेकिन ऐसी है। किसी के फूल है, किसी के आधी है, तो किसी की क्रिसेंट मून जैसी है। शक्ति की शेर पर सवारी, महारथी के हाथी पर सवारी दिखाते। गज को ग्राह ने हप कर लिया, बाबा की याद नहीं रहती है तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा लेती है। माया ग्राह मतलब मगर, मगर होता है ना, मगर को संस्कृत में ग्राह कहते हैं। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। ये माया ग्राह जो है ना, ये पता है किसको खाती है, हाथी को खाती। हाथी माना ही बड़ा। तो जब बड़ा है लेकिन जो खुद को बड़ा समझता है, समझ लेना वो छोटा है एक्चुअल में। और जो बड़ा है लेकिन फिर भी खुद को छोटा समझ रहा है, वो एक्चुअल में बड़ा होता है। दोनों की निशानी क्या है, जो खुद को कहते हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, समझ लेना ये अंदर से छोटा है, बाहर में दिखने से बड़ा है, बड़ा दिख रहा है लेकिन है छोटा। और जो बाहर से बड़ा भी दिख रहा है लेकिन कह रहा है कि नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं एकदम साधारण सा हूँ, तो समझ लेना ये अंदर से बड़ा है। तो जिनको देह अभिमान आता है उसको ही माया ग्राह खाती। हाथी को लगता है मैं इतना बड़ा, मुझे कौन क्या करेगा, शेर भी मेरा बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए बिंदास होकर पानी में चला जाता है वो। और वह माया क्या करती फिर, मगरमच्छ घात लगा कर बैठती। और उसका खाने का तरीका आपने देखा है कभी, मगर कैसे खाती जानवरों को, बड़े बड़े, उससे भी बड़े बड़े जानवरों को खाती है। क्योंकि वो क्या करते, जैसे उसका पैर पकड़ते है ना तो अंदर में बहुत जोर से गुलाटियां लगाती है वो, इतनी फास्ट गुलाटी लगाती जो सामने वाला शिकार ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अभी टुकड़े हो गए तो क्या मगर को मारेगा, हाथी बहुत बड़ा है, चाहे तो मगर को मार सकता है, एक पैर लगा दे ना उसके ऊपर तो मगर पिछक जाएगी, लेकिन उसको चांस ही नहीं देती, इतना पकड़ते से गुलाटी लगाते उसके टुकड़े हो जाते। तो बाबा भी कहते कि देहाभिमान एक बार आ गया, जब तक चकनाचूर नहीं होते तब तक वो छोड़ती नहीं, और चकनाचूर होने के बाद याद आता है अरे मेरा क्या हो गया, मैं क्या था और क्या हो गया। फिर पश्चाताप आता कि अरे कुछ तो गड़बड़ हुई थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे बहुत संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि बाकी विकार आते तो पता चल जाता है, ये देहाभिमान वाला विकार जो है ना बहुत चोरी से आता है, चुपके से आता है, पता ही नहीं चलता कब आया। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं यह करता हूँ, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माता का रिकॉर्ड रखना, सब सब चाबी माता के हाथ में होनी चाहिए, माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, उनको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का, पहले रानी फिर राजा। पहले माता गुरु चाहिए, पुरुष को गुरु बनने का कायदा नहीं, माता को आगे करना है, लॉ ऐसे कहता है। भले कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते जो माता को ज्ञान में ले आते, परंतु मेजोरिटी माताओं की है। देखो बाबा ने बहुत सोच समझ कर ये नियम बनाए। बाबा को कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि भाई लोगों का कोई ईगो हर्ट करना है या उनको डोमिनेट करना है, माताओं को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये संस्था बाबा ने माताओं के हाथों में इसलिए दिया
क्योंकि कुछ भी एक्शन अगर लेना है तो माताओं को सामने देखने के बाद ही ना थोड़ा सोचेंगे सरकार भी। कुछ भी बात है, जैसे ये जो बड़े बड़े माशरूम आदि खुल गए ना, क्योंकि उनके सामने भाई लोग थे, तो डायरेक्ट कुछ भी एक्शन लेने में उनको कोई झिझक नहीं थी। लेकिन बाबा ने माताओं को आगे रखा, क्योंकि माताओं का एक तो ज्यादातर माताएं ऐसा कुछ काम नहीं करती हैं जो कुछ गलत उनको कहे कायदे के बाहर है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी वो इतना कुछ नहीं करते जो बाहर के लोग भी डायरेक्टली कुछ एक्शन ले सके। इसलिए बाबा ने बहुत सोच समझकर माताओं को आगे रखा है। तो इसमें एक्चुअली सबकी सेफ्टी है, भाइयों की भी सेफ्टी है तो माताओं की भी सेफ्टी है। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं इतना होशियार हूँ फिर भी ये माताओं को क्यों इतना रखा है आगे। नहीं, बाबा कहते कि भले दिखने में सामने माताएं हैं, लेकिन कितनी भी बुद्धि वाली बातें हैं ये भाई लोग भी बता सकते हैं, लेकिन दिखने में सामने माताएं होती हैं। मैं सब जानता हूँ, मैं होशियार हूँ, ऐसा नहीं। होशियार माताओं को बनाना है, माता द्वारा सेंटर आदि चलाना। माता माना ऐसे नहीं सिर्फ जो गृहस्थ में रहने वाली, माता का मतलब स्त्रियों को। बाबा ने सर्व स्त्रियों को सामने रखकर ये शब्द बोला है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदेशीर चलना है। परमपिता परमात्मा की निंदा करने वाले उच्च पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं, बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, बाकी विरोध नहीं करना है। भले कभी कभी होता है कि मत मतांतर तो होती है, अभी तो हम एक मत नहीं हुए ना, एक मत जब हो जाएंगे तब तो अलग ही दृश्य होगा, लेकिन अभी नहीं हुए तो तब तक एडजस्ट करना है, चलाना है। क्योंकि हम एक दूसरे से अलग पता है क्यों है, एक्चुअल में देखा जाए पूरे कल्प में हमने ही एक दूसरे के साथ जन्म लिया है। सारे कल्प में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में भी, हर जन्म में कभी पड़ोसी बने, कभी रिश्तेदार बने, सब रिश्तों से हम एक दूसरे के साथ रहे हुए हैं। तो हिस्सा भी फिर किसके साथ बना? अपने साथ बनेगा ना, जो साथ में उनके साथ ही हिसाब बनेगा। तो उनके साथ ही फिर थोड़ा सा अलग विचार होने के कारण थोड़ा सा मन मुटाव निर्माण हो जाता है। लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट करो कि मैंने ही 7 जन्म लिए हैं, तो मुझे ही ये सब कुछ निभाना भी है। इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो तकलीफ कम हो जाएगी, और स्वीकार नहीं करेंगे तो तंग होती रहेंगी। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये करता है, वो करता है, ये ऐसे ही है, तंग होते रहेंगे। नुकसान किसका होगा? जो तंग होता है उसकी अवस्था कैसी होती है, और जो आदत लगा लेता है उसकी आदत कैसी होती है, उसकी स्थिति कैसी होती है? कैसे होती, फर्क तो है ना। जिन्होंने आदत लगा ली वो उस स्थिति में भी अपने आप को सेफ रखते हैं, और जिनको आदत नहीं लगी हुई है वो उस परिस्थिति में तंग होते रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करो स्थिति में एडजस्ट हो जाने की, स्वयं को ढाल लेने की। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखे, काम विकार से ज्यादा डेंजर तो क्रोध है। परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाबा गाया हुआ है, सन्यासी पावन नहीं बना सकते। तो तुम नई बातें सुनते हो, ऊंचे से ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं। उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? किसने बनाया? शिव बाबा ने, जो श्री 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 है उन्होंने इतना श्रेष्ठ बनाया। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है पहली पॉइंट, आपस में एकमत होकर रहना है। एक दो को रिगार्ड रखना है। रूठकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट है, क्रोध बहुत नुकसानकारक है। इससे जो बात पसंद नहीं आती, उसे एक कान से सुन। दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन। बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन। स्वीकार करने वाले, सदा स्वच्छ होली हंस भव। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी है, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करती। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का प्रभाव पड़ नहीं सकता। जैसे देखो, जो जिन्हों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध भोजन मिल रहा है, क्या वो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है? हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? अभी आजकल इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, तो क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि अस्वच्छ भोजन है, अस्वच्छ पानी है, अस्वच्छ हवा है, इसलिए बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है। तो बाबा कहते हैं, जब अशुद्धता से इतनी शरीर की बीमारियां आ रही हैं, तो अशुद्ध विचारों से आत्मा बीमार नहीं पड़ेगी। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह की बीमारियां नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बुद्धि को कैसा भोजन खिलाओ? हमेशा स्वच्छ वाला, शुद्ध वाला। तो अपने आप हम होली हंस बनकर स्वच्छता ही रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि को हमेशा शुद्ध भोजन ही खिलाओ। शुद्ध भोजन माना अच्छे वाले विचार,
अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, तो बुद्धि को कौन सा भोजन मिलेगा? अच्छा वाला मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अपने को शांत प्रिय बनाना पड़ेगा। जब हम खुद शांति प्रिय बनेंगे तो वैसे वैसे हमारे कर्मों से वही प्रत्यक्षता होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, 6 नंबर की पॉइंट है। निर्माण चित्त आत्माएं कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाएगी। उनके चेहरे पर कभी कमजोरी का, कोमलता का चिन्ह नहीं होगा। इसलिए निर्माण बनो, कोमल नहीं। कोमल उसे कहते हैं जो पानी का फल हो। ऐसे में पानी डालो और बह जाए, वह मुरझा जाए। बाबा कहते कि अवस्था ऐसी होनी चाहिए, नाजुक वाली अवस्था में होनी चाहिए। जैसे कोई चीज पानी से बनाई हुई है और उस पर पानी डाल दो तो क्या होगा? बह जाएगा ना वो, क्योंकि है ही पानी ऑलरेडी। तो पानी डालेंगे तो वो तो बहना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मजबूत बनो, अपनी मन की स्थिति से एकदम मजबूत बनना है। इतना मजबूत बनो, निर्माण बनो, जो हमसे कुछ भी और नवीन निर्माणता हो सके। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन पर सुनने वाले सभी बाबा के बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। जो ऑनलाइन पर मुरली सुनते हैं और जब भोग लगाते तब भी ऑनलाइन पर जुड़े रहते हैं, तो उन सब बच्चों को बाबा गुरुवार के दिन वतन में इमर्ज करते हैं। जो भी सच्ची भावना से बाबा को याद करता है तो बाबा उनको भी ऊपर वतन में इमर्ज करके भोग खिलाते हैं। तो आप भी सभी उस भोग के हकदार हो। भले आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं पहुंच पाते हो, लेकिन बाबा आपको ऊपर ही वतन में सूक्ष्म रूप से खिलाते हैं। अच्छा, ओम शांति।